Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 1.3 of class 9th. इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ उससे जाके पहले वॉच करिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ही सर्च। कुछ नंबर्स दिया गया है, उन्होंने बोला कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो एंड व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आप उसको एक्सप्रेस करो। देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि सर जो रियल नंबर है क्या है, रियल नंबर। सर रियल नंबर टू टाइप्स, रियल नंबर टू टाइप्स। पहला हो गया रेशनल, पहला हो गया रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मैंने बताया था फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रेशनल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सर वो पहली बात तो टर्मिनेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। बट इरेशनल में क्या बोला था मैंने, सर वो नॉन टर्मिनेट होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, अगर कोई भी नंबर को डिवीजन करने के बाद अगर वो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीटिंग हो रहा है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा। बट अगर कोई नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है या नॉन रिपीट मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन दिया कि 36/100 क्या होगा। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा कि क्या होगा। तो पहले उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करेंगे। देखो तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, 36 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या लूँगा मैं, जीरो लूँगा। आपको तो डिवीजन आता है, तो माइनस करने पर 36 से जीरो क्या हुआ, स्टेप डाउन किया। जीरो जिससे स्टेप डाउन करेगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 3 जा 300। माइनस करने पर कितना आया 60 और एक जीरो स्टेप डाउन किया तो मैं कितना लिखूँगा 6, 100 6 जा 600, तो रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने बोला था कोई भी डिवीजन करने के बाद, किसी भी नंबर को डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि सर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.36 टर्मिनेट। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेट डेसिमल। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेट डेसिमल। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड बिट, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में दिया गया है 1/11। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सॉल्व करो। 1 को क्या करेंगे 11 में डिवाइड करेंगे, तो 11 0 जा 0, 10। तो मैं क्या करूँगा, मतलब 0 स्टेप डाउन किया तो मैंने डेसिमल दे दूंगा, तो फिर लूँगा 0, 11 0 जा 0, ये हो जाएगा 10 और एक 0 स्टेप डाउन किया तो मैं नहीं जाऊँगा 9, 11 9 जा 99। माइनस करने पर कितना है 1, फिर आ जाएगा एक 0 स्टेप डाउन किया तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस करने पर 10, एक 0 स्टेप डाउन किया तो ये हो जाएगा 9, 11 9 जा 99, माइनस कितना हुआ 1, रिमाइंडर। अब ध्यान से देखो ये 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर में 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि सर डेसिमल के बाद 0909 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और मैंने बोला था आपको अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, हम उसको लिखेंगे कैसे, 0.09। जो भी डिजिट्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा 0 एंड 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0 एंड 9 के ऊपर हम क्या दे देंगे, बार दे देंगे। बार का मतलब होता है कि 0 एंड 9 ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। तो मुझे बताओ अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या ये टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीटिंग होगा, यस। तो हम क्या लिखेंगे, देखो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.09 का बार। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट
रिपीटिंग डेसिमल, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखो थर्ड बिट। थर्ड बिट में दिया गया है 4 होल ऑफ 1/8, 4 होल ऑफ 1/8। देखो ये क्या दिया है, मिक्स नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, मिक्स नंबर। तो इस मिक्स नंबर को हम पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, मतलब एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जितना आएगा न्यूमिनेटर के साथ उसको ऐड करो। तो 8 4 जा 32 + 1 33/8, क्या हो गया, 33/8। अब उसे डिवाइड करो, 33 डिवाइडेड बाय 8, कितना लूँगा मैं, 8 4 जा 32, 1 एक जीरो स्टेप डाउन किया तो मैं क्या दे दूंगा, डेसिमल, 8 1 जा 8, 2 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा 40। मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा। तो आंसर हुआ 4.125 और ये हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल। ये समझ में आया होगा आपको। मैंने बोला था क्या, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब कि सर ये टर्मिनेट डेसिमल। नेक्स्ट आईवी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आईवी। देखो आईवी में दिया गया है 3/13, 3/13। देखो उसको आज ही सॉल्व करो। 3 को क्या करेंगे हम 13 में डिवाइड करेंगे, तो मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा, ये हो जाएगा 0। तो 3 एक 0 स्टेप डाउन किया तो मैं डेसिमल दे दूंगा, 13 2 जा 26, कितना आया 40, 13 3 जा 39, 1 10, 13 1 जा सॉरी कितना लूँगा, 0 ले लूँगा, 13 0 जा 0, तो यह जाएगा 10 100, 13 7 जा 91, कितना आया 91। ओके कितना आया 91, माइनस करने पर 9। तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, जैसे तुम डिवाइड करते करते जाओगे ना, ये नॉन टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। और क्या देखा, और कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो 0.2307 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा आंसर नॉन टर्मिनेट, क्या होगा नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया, क्योंकि सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है और कोई भी डिजिट्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट होगा, अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर भी में दिया गया है 2/11, 2/11। तो उसको भी आज इट सॉल्व करेंगे। क्या करोगे, 2 को 11 में डिवाइड करो, 11 0 जा 0, रिमाइंडर 2 20 आया तो मैं क्या लूँगा 1, 11 जो 11 माइनस करने पर 9 90, 11 8 जा 88, माइनस करने पर कितना आया 2 20, कितना आया 20 आया, है ना। तो कितना आया 20 आया, तो मैं क्या लूँगा 2 ले लूँगा, 11 2 सॉरी 1 लूँगा, 11 1 जा 11, 9 90, 11 8 जा 88। अब देखो ध्यान से
क्या हो रहा है, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, मतलब ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद 1 और 8 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर 0.18 बार। तो क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है भी आई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 329/400, तो इसको सॉल्व करें। देखो कैसे करना है, सही सेम मेथड, 329 डिवाइडेड बाय 400, तो मैं ले लूँगा 0, ये हो जाएगा 0, माइनस करने पर आएगा 329, एक 0 स्टेप डाउन किया तो मैं डेसिमल दे दूंगा, अब ले लूँगा 8, ये हो जाएगा 3200, माइनस करने पर कितना आएगा 90, ओके, एक 0 स्टेप डाउन करेगा तो मैं क्या लूँगा 2, 4 2 जा 800, 400 इंटू 2 कितना होगा 800, माइनस करने पर आएगा 100, एक 0 स्टेप डाउन करेगा तो फिर ले लूँगा 2, ये हो जाएगा 800, माइनस करने पर आएगा 200, एक 0 स्टेप डाउन किया तो ये हो जाएगा 2000, तो रिमाइंडर कितना आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब कि सर ये टर्मिनेट हो रहा है, आंसर हो गया 0.8225, तो सर ये हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14857 बार। तो 1/7 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो ये बोल रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का आप वैल्यू निकालिए विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। हम बिना डिवाइड किए 1/7 के मदद से ये सबका क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। अगर निकाल पाओगे तो कैसे निकालोगे, देखो चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है, गिवन 1/7 इक्वल टू 0.14857 बार। हमें पता है कि सर 1/7 का वैल्यू इतना है, ओके। तब क्या निकालेंगे हम 2/7, ध्यान से देखो क्या निकालेंगे 2/7। मुझे एक बात बताइए, 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर 2 इंटू 1/7, ओके, क्यों, क्योंकि 2 का मतलब कितना होता है 2/1 होता है। 2 एक क्या है इंटीजर्स है, मैंने बोला था इंटीजर्स क्या होता है रेशनल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो ये दोनों रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई को आता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ओके। तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 7 7, तो 2/7 ये हो गया। अब देखो तो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू हमें पता है कितना सर 0.14857 बार, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.14857 बार। अब उसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ये हो गया वंस प्लेस 10 प्लेस 100 1000 10,000, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना आज इट इज उसको बस मल्टीप्लाई कर लो। तो करो पहले वंस प्लेस में करो, 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 7 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल आएगा 2 0 जा 0। इसके ऊपर बार था ना, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, और यही हो गया आंसर। नेक्स्ट 3/7, आज इट सॉल्व करना है हमें सर 3 इंटू 1/7, तो हो जाएगा 3 इंटू 0.14857 बार। तो मल्टीप्लाई करो बस, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 5 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 4 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 0, ये हो जाएगा डेसिमल। अब करो 4/7 का,
सर ये हो जाएगा 4 × 1/7, तो कितना होगा 4 × 0.14857 बार, और मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 + 2 22, 2 कैरी 2, 4 8 जा 32 + 2 34, 4 कैरी 3, 4 4 जा 16 + 3 19, 1 कैरी 1, 4 1 जा 4 + 1 5 और 0, ये हो जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट 5/7, 5 × 1/7 इक्वल टू 5 × 0.14857 बार, तो उसको मल्टीप्लाई करो। 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 + 3 28 कैरी 2, 5 8 जा 40 + 2 42, 2 कैरी 4, 5 4 जा 20 + 4 24, 4 कैरी 2, 5 1 जा 5 + 2 7, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा बार। एंड लास्ट वन 6/7, 6 × 1/7 इक्वल टू 6 × 0.14857 बार, और मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा 42, 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 + 4 34, 4 कैरी 3, 6 8 जा 48 + 3 51, 1 कैरी 5, 6 4 जा 24 + 5 29, 9 कैरी 2, 6 1 जा 6 + 2 8, 0, और ये हो गया आंसर। तो हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए रेशनल नंबर का हमने आंसर निकाल दिया। ओके।